महाराज कहते हैं कि एक बार एक संत पहाड़ पर बैठा था, वृद्ध हो गया, और नीचे एक तलैया थी। उस पहाड़ी के चारों तरफ ऊंची पहाड़ी थी, और बीच में वो बारिश होने से उसमें पानी भर जाया करता था। बहुत सुंदर निर्मल जल सब नहाया करते, उसी में पिया करते। तो वो उस दिन बुखार हो गया, उसका उठ नहीं सका। उसने सोचा मुंह धोना था, और नीचे में जा नहीं सकता, तो बैठा रहा। कसक हुई एक परमात्मा, चालन जोगा तक को नहीं, मुंह धो का हूं नीचे जाके। कहते इतनी तगड़ी बारिश होगी कि वह ठाडी काफी ऊंचे तक वह बर्दी ठाडी भगवान ने, वह लेटड़ी सी को ऊपर का तिर गया। यानी वो कुछ ऐसा नीचा था एक साइड कि नीचे तो भरकावा जब डटा उसमें पानी। महाराज कहते हैं कि सारी दुनिया डूब गई, लेकिन उस साधु तक पानी पहुंचा के छोड़ा। जब उसने मुंह धोकर और देखा को किया तो दुनिया मर गई सारी, जुल्म कर दिया। उसी समय अर्ज करी, परमात्मा मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, मालिक दया करो। कहते उसी समय एक टोपा पानी कितना नहीं। तो यहां लिखा है, गरीब साई सरीखे देख ले हे प्रताव जय कोए, सपत कोस जल चढ़ गया जा साधु मुख धोए। 7 कोस पानी चढ़ गया। इतने ऊंचे पहाड़ पर बैठा था, जैसे वहां बरसता ये सौरा बरके, और जब पानी वहां चढ़े तो कहते हैं 7 कोस जल चढ़ गया जहां साधु मुंह धोए। गरीब सकल मेदनी मर गई, शब्द न पूठा फेरे। ये सब नष्ट हो गया, सारी पृथ्वी मर गई, सारे जीव मर गए। तो कहते हैं 7 कोस क्या बात है, चाहे डूबो मेरे सुमेरे। नो कहते पहाड़ भी डूब जाते, मैंने अपने संत के लिए करके दिखाना था। तो यहां कहते हैं जो धारणा मेरे संत ने करनी वह मेरे पर नहीं मिटेगी। पर संत बुराई नहीं चाहा करते कभी भी, पर उसकी करनी का फल उसने आप पे मिल जाता। तो ये सब इसके हाथ में इतने हाथ का खेल है। जैसे नारद मुनि का आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान के अहंकार हो गया था नारद में भी, और गुरु विमुख था। तो उसने कहा कि भाई नारद जी बोला जी मैंने बहुत ज्ञान हो गया है और मुक्ति प्राप्त होगी, न सोच लो मैं माया के चक्कर में ना हूं। उन्हें सोची कि और बिगड़ गया काम इसका, यो विमान हो गया इसमें भी। तो उसके लिए क्या किया कि चल भाई घूम का आवा सा एक जगह। बोला जी मैं भी चलूं, कहा जाना, दोनों बतलाते बोलते चलेंगे। विष्णु भगवान नारद से कहने लगा। तो नारद जी और विष्णु भगवान चले जावा थे। एक बहुत सुंदर पानी जल की नहर बह थी, नदी। उस नदी में जाकर के पास खड़ा होकर 1 किला दूरी से रास्ता था। कहने लगा नारद जी आप यहाँ खड़े हो, मैं पानी पी आऊं सू। अक महाराज जी मैं ले आऊंगा पानी, आप बैठो, मैं आपका बच्चा हूं। अक भाई पर स्नान करके लाना, वैसे नहीं, नदी में स्नान कीजिए और फिर लाना। अक अच्छा जी। कहते हैं जाकर नदी में स्नान करने की खातिर डांक मारी, छलांग लगाते ही बाहर निकला है तो एक सुंदर लड़की बन जाता, जवान। ना वह विष्णु जी दिखे, ना उसने नो पता तू कौन कहां से आ गई। इतने में उसी नगरी का एक राजा प्रेरित होकर के भगवान की कृपा से आ जा से आकर देखा सुंदर खूबसूरत लड़की, और शाम का समय हो रहा, तू यहाँ क्यों करे। अकमना नहीं मालूम जी मैं कितना आई सू, कौन सू। उन्हें सोचा भाई यहाँ पर 100 ढाड़ के बदमाश व्यक्ति हैं, उनको अपने घर ले गया कि मेरे साथ चलो, मैं राजा हूं नगरी का। अक जी आपकी इच्छा, आ गया। ले आए तो कहे उसने शादी कर ली उसके साथ। कहते हैं 72 संतान हुई, पटरानी बनाकर रखी, बहुत खूबसूरत थी। 72 संतान हुई, बूढ़ी होगी, सफेद बाल आगे। कहते हैं वो राजा ने चढ़ाई कर दी, 72 की 72 संतान, और राजा मारा जाता है। बुढ़िया घर से निकल पड़ती है, रो रो कर पागल हो जाती है, आत्महत्याकरण की खातिर उसी नदी में छलांग लगा देती है। बाहर निकला है तो नारायण नारायण करता हुआ नारद जी के खड़ा सा। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं कि भाई नारद बहुत देर लादी रहे, प्यास लाग रही थी भाई, इतनी आन लाग। और उसके पसीने आ रहे नारद का, है मेरा बेटा मर गया, मेरे पोते मर गया, है मेरा केरा होगा। नो करता हुआ निकला, रो नो के महाराज जी सामने खड़े। अरे पानी लेने गया था भगत जी, ओए होए। और सबकी बंदरी भी तरले में जो कर सपने में उठा रहे कई बार। तो नो बोला आजा बेटा। नो बोला महाराज जी मन नहीं बेरा था, यह काम हो जाए मेरे संग में। तो वहां तो कहते हैं एक पल बीता, और वहां उसने पूरा जीवन भी बिताया नारद जी। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये संतों के लिए मैं क्या कर दूं। तो इसी प्रकार कहा है। एक बार एक जयदेव नाम का संत था, उसका एक लड़का हुआ। फिर उसके मन में कुछ घर में कमजोरी भी थी, कुछ वैसे भी भ्रमण की इच्छा हुई।
वहां से चल पड़ा, घूमता हुआ एक राजा के बाग में डट गया। राजा रानी पहले बहुत धार्मिक होया करते थे, कोई एक आधा दुष्ट आत्मा होता था राजा, नहीं साधु सेवी सभी होया करते थे। संत को देखा, उसके दर्शन करने की खातिर दोनों आ जाते हैं, राजा और रानी। बैठ गए, चरणा में सिर रखा और साधु से कहा, महाराज कोई ज्ञान विचार सुनाओ। संत कथा सुनाने लग गया, मीठी मीठी कथाएं, रस भरी बातों। उनको सुनकर और राजा रानी का बहुत पसंद आया, हाथ जोड़ लिए, हे स्वामी हम आपके सेवक, आप हमारे मालिक, इस बाग में रहो महाराज। उन्हें सोचा भी चल हमने तो भोजन चाहिए और आप हमारी बात सुन लीजिए, हम अपना भजन करते रहेंगे। कहते हैं साल भर वहां पर जयदेव रहा। फिर कहा कि महाराज मैं एक बार घर होया हूं। राजा बोला महाराज जल्दी आइयो, अब जल्दी आएंगे। के ले जाओ, धन दे दिया काफी, और धन दे दिया, मोर सरफी जोड़े मंगा ली। और 2 ठग वहां पर देखे थे कि यू किद चल रहे थे। ठगा का तो यू काम हो सक चल लेगा जब राजा इसको धन देगा। अब वो ठग भी साधु का रूप बना के पहले तैयार बैठे थे। पता लग गया था कि परसों इसने जाना है, परसों तैयार होकर राह में खड़े हो गए। बैठे तो रास्ते में वो जान लग रहा जयदेव से बोले कि महाराज कहाँ चले? कि उस गांव में जाएंगे। कि हम भी उसी गांव में के आसपास दूसरे गांव का नाम ले दिया, उससे पहले कोई आवा था। वो बोला भी ठीक से आप तीनों चलेंगे। हाँ जी बहुत अच्छी बात से, एक ते 2 भले 2 से 3, जंगल का काम से कदे कोई ठग ना ले। जयदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि हे परमात्मा यह भी कृपा कर दी कि रास्ते में हमारा बोल बतला करके समय पास हो जाएगा और रास्ता तय हो जाएगा। वो ठग रास्ते में जा रहे थे, वो तो गए इस काम की खातिर थे। कहने लगे भाई पानी पिएंगे जयदेव? नाम आपस में पूछ ही लेते हैं। हाँ पानी पी लो मैं निकालूंगा पानी। कहा निकाल पानी। वो पानी निकालने लग गया तो उन्होंने गठड़ी ठा ली एक ने। जयदेव एकदम स्वभाव तो बहुत देर से बदला आदमी का, भाज का गठड़ी जयदेव ने पकड़ दी। नहीं भाई ये तो दक्षिणा है मेरी। उन्हें क्या किया, छिन्ना जपटी करके उस जयदेव के दोनों हाथ काट दिए। वो तो ले रहे थे अर्थ हथियार गिले, और ठाकर उस कुएं में पिटक दिया। और वह गठड़ी लेकर पैसे लेकर के वो 2 थैला था अपना चल पड़े। इतने में कहते बंजारा की वहां पर लाइन, बंजारे आगे पूरी की पूरी डांग आग उतरी। वो पानी लेने की खातिर कुएं में जावस, बाल्टी डाली तो उस नेजू और बाल्टी यानी उस डोल के उसने हाथ फंसा लिए। वो 2-3 जने थे बंजारे, खेचे वो खींचे नहीं। तो वो कहते भाई क्या सौदा हो गया? वो आवाज दे से भाई मन एक बार बाहर काट दो, मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने सोचे कोई व्यक्ति है, उन्हें पकड़ कर बाहर काट लिया। बाहर निकाला, उसके हाथ कट रहे और लहू पड़े, खून निकल रहा। तो बोले भाई क्या लाग गया तेरे? अक ये कर्म लाग गए मेरे। किसने मारा? अक मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं मुंह से कहा, ना बताया। जाकर और अपने, क्योंकि बंजारे जंगलों में रहा करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां उनके पास होती थी, अपने नायक के पास ले गए, मुखिया के पास ले गए। वहां जाकर बताया तो उस नायक ने वैद बुलाया और वैद ने जड़ी बूटी सी ला दी कि खून भी बंद और चीस भी बंद, दोनों ठीक हो गए। तो कहने लगे भाई कहां जाएगा? तुझे वहां छोड़ देंगे या हमारे साथ चल, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। नहीं आपके साथ तो मैं नहीं चलूंगा, इस अगले नगर में मुझे छोड़ दीजिए। वहां जाकर उन्हें छोड़ दिया। जाकर राजा के बाग में फिर जा बैठा। राजा को पता चला कि महाराज संत वापस आ गए। जाके बताया नौकरों ने, और दोनों हाथ कटे हुए, दोनों हाथ कटे हुए। राजा रानी नंगे पैरों बाज लिए। जब सुना संत का नाम, आके पाया में पड़ जाए, महाराज क्या लग गया? महाराज क्या लग गया? जो होना था सो हो गया भाई, मेरे कर्म लगे। मुझे बताओ महाराज, उनका अभी खून कर दूं, उनके बच्चों तक पिड़वा दूं। मैं ऐसा पापी नहीं महाराज, वो मेरा कर्म था, कुछ संस्कार उनका मेरा किसी का था, मुझे नहीं मालूम के हुआ यार, कौन था कि थे। कोई बात नहीं, साल भर हो गया। कहते हैं काफी दिन वो फिर बैठा रहा, गर्द भी होया। 12 वर्ष के बाद वो फिर दोनों ठग फिर आ जाते हैं। 3 अकाल पड़ गए, वो धन ले गए थे, वो खत्म हो गया। उनने सोची उन ठगों ने कि राजा बड़ा धार्मिक है और साधु सेवक है, जयदेव खत्म हो चुका है, अब हम वहीं चलते हैं। अच्छी कथा सी सीख ली 10-20, इन कथा न कोई पढ़ लेवा की बात से याद हो जाती है। जाकर और बाग में बढ़ गए। आगे जयदेव बैठा, राजा बैठे, सैनिक बैठे,
अब उन ठगा ने जब देख लिया नो बाग में सामने ने मुड़ते ही मोड़, और सामने उसका आश्रम बना रखा था, वो बाहर बैठे बगीचे में। अब उल्टे जा तो पेटे, अब कोई चोर थे उल्टे भागे हैं, अब उन उल्टे ना जाकर आगे न चल दिए। वो तो सोचे थे वो होगा ही नहीं। फिर वो दोनों हाथ कटे हुआ आदमी देखा, उनका शक हो गया को ऐसा ही तो मरिया कोई ना, किसी ने काट लिया। पर मरते तम गए आज, ईब कोई बचावनिया नहीं से, फिर इलाज भी कुछ नहीं। उससे कहा हाथ पांव जोड़ांगे शायद रजा करवा दे। तो जयदेव ने ऐसा कर लिया कि इसने पिछाने को नहीं, और साधु देख कर कहने लगा राजा से, महाराज ये दो मेरे दोस्त आ गए, ये बड़े अच्छे साधु संत हैं, राजा इनके चरण लो। राजा ने खड़ा होकर उनके चरण लिए और बिठा दिया, भोजन पानी का प्रबंध करवा दिया। उनने सोची पिछाण में कोई ना आएगा। जयदेव ने मुझे पिछाड़ा नहीं हमने, क्योंकि थोड़ी देर का संग था। तो वो साल भर रहे, साल भर के बाद उनकी खूब सेवा करवाई, साल भर खूब उनकी आदर करवाया। और चलती दफा जयदेव कहने लगा, महाराज ये दोनों संत जानो से, इनको कुछ वो दक्षिणा दे दो। राजा ने कहना था इतनी देर में 2-3 घोड़ा का ऊपर मोर रस और फिर निरा धन लदवा के। और साथ में जयदेव कहने लगा, महाराज जी रास्ते में जंगल का काम से सिपाही भेज दो, घर छोड़ आओ इनके। 5-7 सिपाही और घोड़े, और वो दोनों ठग चल पड़ते। रास्ते में जब बतलाते जावे से तो वो सिपाही पूछे से उन ठगाते, अब भाई ये जयदेव तुम्हारा के लागे से, तुम्हारा बहुत आदर करता है, बड़ी बड़ाई करता है। तो कहते महाराज, कहते हैं नीच आदमी जो होते हैं वो अपनी आदत नहीं जाया करते। तो वो दोनों कहने लगे, भाई सच्ची बता दो। कहा सच्ची बता दो, यू बहुत नीच आदमी से। बोला जयदेव, बोला अच्छा की बात है, कि हम तीनों इकट्ठे रहा करते एक राजा के घर पर, और ये इतना गंदा है, इसने रानी गेला खोटा कर्म कर दिया। राजा इसने जीत मारे था और हमने हाथ जोड़ कर बचवाया, इसके हाथ कटन में बच गया। यू हमने छोड़ कर आ गया था, माँ तू निकल जाड़े, तो हमने यूं कह दिया तेरी जान बच जाएगी। यो आगे ठग गए। उनका नियत यह थी कि जान दे ये राजा ने बताओगे खाना पूछी, राजा उसने काट देगा थारी पूरी मौज। कहते इतनी बात हो रही थी, ऊपर 2 पत्थर की सलाह पड़ी, भारा भारा को 10-10, 20-20 मन की, आकर के दोनों ठगा का ऊपर उन सब के अंदर से, और दोनों का कचूमर काट कर जमीन में दसा दिया। दोनों खत्म हो गए। वह नीच कहते हैं वो ठगे से रह गए, वो जो संत गए थे साथ में वो सिपाही गए थे, अब वो ना रहे था, अपने उल्टे हो लिए लेकर सारे ढमढमे ने। जब वापस आते हैं, राजा को पता लगा है कि वो वापस आ गए, तो कहने लगा भाई क्या बात होगी। उन्होंने सारी कथा राजा को सुना रहे थे, जयदेव सुने था इतने फैसले पे। न बोले जीवत है ऊपर तय स्वामी की निंदा करी, और काटे ऐब सवाब, और सिला पड़ी अजगैब तय आया नहीं जवाब। वो तो खत्म हो गए, दोनों मर गए। महाराज की निंदा करे थे, बहुत बुंडी करे थे महाराज जी, के बताऊं। तो कहते हैं उनके मरे की सुनकर जयदेव फूट फूट कर लग गया, जो कर भाई मर जाया करे। रो कर आंसू पूछने लगा, जब नो टूंडे हाथा थे वो टूटते हैं नो कहे, उसी समय दोनों हाथ नो करे थे, दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव की जय।